हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कायरल सेंटर। क्या स्टडी करेंगे भाई? कायरल सेंटर। ठीक है, हेडिंग लिख लो आप, कायरल सेंटर। हेडिंग क्या लिख लो आप? कायरल सेंटर। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि यार कुछ दिख नहीं रहा है ना। हेडिंग लिख लो पहले आप, कायरल सेंटर। ठीक है, हेडिंग लिखो कायरल सेंटर। अगर वहाँ पे कार्बन बोलेंगे कायरल कार्बन, ठीक है, या इसी को प्रो कायरल कार्बन कहते हैं, प्रो कायरल कार्बन या स्यूडो कायरल कार्बन, स्यूडो कायरल कार्बन या ओवरऑल। अगर सीधे यहाँ एक बार ब्लैक पेन से लिखते हैं सबको एक जगह करके, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन न हो, क्योंकि न्यूमेरिकल बार बार लिखते हैं। तो याद रखो कायरल कार्बन या इसी को प्रो कायरल क्या बोलेंगे? प्रो कायरल, PRO, प्रो कायरल या स्यूडो कायरल, उसे क्या बोलेंगे? स्यूडो कायरल या उसी को आप क्या बोलिए? स्टेरियो सेंटर, स्टेरियो सेंटर या उसी को आप चाहो तो बोलिए स्टेरियोजेनिक सेंटर, स्टेरियोजेनिक सेंटर या उसी बोलो एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, अब देखो ये कोई भी कार्बन, मान लो यहाँ पे कार्बन है, वो किससे जुड़ा? W, X, Y और Z। यानी वो उस कार्बन से एक क्या है? W, दूसरा क्या है? X, तीसरा क्या है? Y और चौथा क्या है? Z। जब वो कोई भी कार्बन जिससे, देखो आप, वो कोई भी कार्बन जिससे चारों डिफरेंट एग्जाम्पल, मान लो ये कार्बन, इधर लगा दो आप CH3, इधर लगा दो आप H, इधर लगाओ OH, इधर लगा दो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसे चार ग्रुप अलग अलग लगे हैं कि नहीं? तो इस तरह के कार्बन को आप कायरल कार्बन बोलोगे। इसे क्या बोलोगे? कायरल कार्बन। बोल लिख लेना यहाँ पे। कोई बोले व्हाट इज द CC, व्हाट इज द CC अट sp3 कार्बन, लिखो आप sp3 कार्बन दैट attached with 4 different group, 4 different atom or group। ठीक है, 4 atom different or group। अब जैसे ये कार्बन है, मान लो इस पे हमने लिखा X2YZ, ये X2 है, X2। तो फिर हमने इसे बना दिया X2 से ही CWXYZ। इसी को प्रो बोलते हैं, प्रो कायरल। ये एग्जैक्ट में कायरल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 एटम सेम हो गया ना। तो जहाँ पे 2 एटम सेम हो जाएगा या 2 ग्रुप सेम हो जाएगा, उसको पूरा कायरल, प्रो मतलब पूरा नहीं है कायरल। और जब चारों डिफरेंट होगा तो उसको क्लियर बोलेंगे कायरल। उसे क्लियर क्या बोलोगे आप? कायरल। उसे क्या बोलते हैं भाई? कायरल। ठीक है, उसे क्या बोलोगे आप? कायरल। अब अगला पेज देखो, इसी में अगला पॉइंट ये कहता है, अगले पेज पे अगर आ जाए, सर हाउ टू आइडेंटिफाई, कि कैसे। तो देखो आप, पहचानो आप, इस कार्बन से मैंने एक क्या लगा दिया? NH2 ग्रुप, दूसरा मैंने क्या लगा दिया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीसरा मैंने क्या लगा दिया? CH3, चौथा मैंने क्या लगा दिया? H। दूसरा एग्जांपल लिखो CH इथाइल
मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। या फिर अगला कार्बन देखो आप, CH2OH, ये सिंगल बॉन्ड याद रखना, ठीक है। तो ये सिर्फ OH है, यहाँ लगा दो SH, यहाँ लगा दो Cl, ये भी क्या हो जाएगा, कायरल। या फिर C लगा दो, यहाँ OH, ये Cl, ये H और ये भी H, तो इस पर ढूंढो कायरल। तीसरा, अगर ऐसे दे दिया जाए, कोई भी दो कार्बन ऐसे मिल जाए तो इसको कायरल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे आप, कायरल। या फिर देखो ऐसे दे दिया जाए, बस ये याद रखो कि मान लो ये फर्स्ट पे, ये फर्स्ट है, ठीक है, अंदर OH लगा दिया और ये CH3 है, तो अगर यहाँ कोई भी ग्रुप लगा देंगे तो ये दोनों कायरल बनेंगे, ये भी कायरल बनेगा और ये भी। अब यहाँ ऐसे लगा दो, देखो अब ये ऐसे लगाते चले जाओ, इसमें सब कायरल ही बन जाएंगे, सब क्या बन जाएंगे, कायरल, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें ढूंढो, आप लिखो क्वेश्चंस, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन, क्वेश्चन ही लिख लो आप, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है। इसमें एक जुड़ा हमेशा कि ये मैंने दोनों हाइड्रोजन लगा दिया, इधर भी और इधर भी। अब मैंने अगले में इधर H और ये CH3 लगा दिया। फिर अगले में देखो आप, ये ऐसे मैंने लगा दिया। फिर अगले में देखो आप, मैंने ऐसे लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है। फिर अगले एग्जाम्पल को ऐसे लगा दिया। फिर अगर और एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं, जिसमें फास्फोरस, इधर क्लोरीन, ये ब्रोमीन और इधर ये फ्लोरीन, ये OH और ये प्लस बना दो। या फिर ऐसे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन, इस पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, अब देखो यहाँ पे H और ये CH3। या फिर देखो जैसे नाइट्रोजन है, इस पर प्लस है, H, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और CH3। या फिर अगला एग्जांपल देखो, D, H, CH3, C6, H5। अब इतने क्वेश्चंस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना, कायरल कार्बन, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना भाई, कायरल कार्बन। अब देखो इसमें, देखो पहले वाले में रूल क्या है कि भाई ये sp3 तो है, लेकिन ये दोनों सेम है ना। अगर ये दोनों सेम होगा तो बोलेंगे सर यहाँ पे Cc बराबर 0 होगा। इसमें देखो यहाँ तो डिफरेंट है, लेकिन इधर भी सेम है। फिर आगे देखो यहाँ भी सेम है, देखो ये सब सेम है कि नहीं, इसलिए आप बोलोगे Cc बराबर 0। लेकिन अगर तुमने इसके सामने भी एक कोई ग्रुप लगा दिया, अब यहाँ Cc हो जाएगा 2। लेकिन अब देखो इसमें ये जो कार्बन यहाँ पे एक तुम्हें क्या मिलेगा, H, इधर क्या मिल जाएगा, मिथाइल, इधर क्या है CH2, इसलिए ये भी कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल। तो इसमें कायरल कितने मिलेंगे, एक। ये मॉलिक्यूल जो है दो हेक्सागन को ऐसे मिलाया गया इस तरह से, एक ऐसे दो हेक्सागन को, ये दोनों हेक्सागन है, ठीक है। अच्छे समझ लो आप कि दोनों थोड़ा बनाने में गलती हुआ है। अगर दोनों हेक्सागन है, मैं इसको यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे देखो आप, दोनों अगर ऐसे हेक्सागन बना दोगे तो यहाँ पे कायरल कार्बन बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले सवाल को अच्छे से देखो, इधर 2 डिग्री कार्बन है बट यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए बोलेंगे सर ये कायरल है। अब यहाँ देखो इधर 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री,
फिर 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री। लेकिन जब इधर से यहाँ आओगे, देखो अभी 3 डिग्री है कि नहीं, तो बोलेंगे सर ये भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। इसमें कायरल कितने मिल जाएंगे? 3। फास्फोरस से मिला, देखो इससे 4 ग्रुप अलग अलग हैं। ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये फ्लोरीन है और ये OH, चारों अलग अलग है। ठीक है, इसलिए बोलेंगे दिस इज द कायरल। क्या है ये? कायरल। और कितने इस बार कायरल कार्बन निकाल, फास्फोरस मिलेगा 1 और इसमें कायरल नाइट्रोजन मिलेगा। कायरल कार्बन नहीं, कार्बन नाइट्रोजन कितना मिलेगा? 1। इसमें तुम्हें देखो ये कायरल नाइट्रोजन मिलेगा क्योंकि इस पर एक लोन पेयर भी है, और ये तुम्हें यहाँ कायरल कार्बन मिलेगा। तो अगर कायरल सेंटर बोलेंगे तब आएगा आंसर 2, लेकिन अगर कायरल कार्बन बोलोगे तो 1, कायरल नाइट्रोजन बोलोगे तो आंसर आएगा 1। ये सेंटर का मतलब हो गया कि कोई भी जो sp3 हो और डिफरेंट ग्रुप से लगा हो। अब अगर वहाँ पे नाइट्रोजन है तो उसे कायरल नाइट्रोजन बोलेंगे, तो अगर फास्फोरस है तो कायरल फास्फोरस बोलेंगे। अब देखो यहाँ से इससे 4 ग्रुप अलग अलग लगा तो इसको बोलेंगे कायरल कार्बन। और कितने हो गए कायरल कार्बन? 1। तो इस तरह से पता कर दें कि कोई sp3 कार्बन हो, 4 ग्रुप अलग अलग लगा हो, तो उसको कायरल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कायरल कार्बन बोला जाता है। ठीक है, नोट कर लो इतना।